क्या हाल है साथियों, मैं विकास सुमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज 16 जुलाई के हम लोग करंट अफेयर से संबंधित जो एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे विद लाइव जो है एग्जांपल्स कि किस तरीके से किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। हर क्वेश्चन यूनिक होता है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है वो चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन लगाने से ही हो जाएगा, सिर्फ ABCD पढ़ने से ही हो जाएगा, क्या एलिमिनेशन मैटर होता है, सारी चीज़ें। ठीक, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ UPSC UPPCS के 2022 मेंस और 2023 के कंप्लीट पेड ग्रुप हमारे चालू हैं। डाउट डिस्कशन वाला भी एक ग्रुप है जिसमें आप लोग मान लीजिए कहीं फंस गए हैं, जहाँ पे आपको जो है टीचर का भी धूड़े नहीं मिलता है, उनसे कोई डाउट आपको समझ में नहीं आता, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर एक ही है हमारा, ऑफिशियल नंबर 9650347272। ठीक, ज़्यादा देखिए सेल्स मार्केटिंग मैं नहीं आता हूँ, मैं एजुकेटर हूँ, व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप जुड़ोगे तो सिलेक्शन पे हम फोकस करेंगे, मनी कलेक्शन पे नहीं। ऐसे MC बहुत सारे लोग हैं, उनको आप चौका-चौंध में अंधे होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपना विवेक का इस्तेमाल करें। आज का जो पहला जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो ये है कि निम्नलिखित में से, ठीक, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में तलाशने के लिए जो है मतलब डेस्टिनेशंस के लिए 50 असाधारण स्थलों में नामित किया है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेसेस हैव बीन नेम्ड बाय द टाइम मैगजीन अमंग द 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस टू एक्सप्लोर इन इट्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। तो इसमें आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो फिर मज़ा आ जाएगा, अदरवाइज क्योंकि ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है कि और ये वाला जो है PDF भी आपको मिल जाए कि आप इसको याद रखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं। पहली बार हो रहा है, उसमें 2 इंडिया टॉप 50 में आ गए। तो वो कौन कौन सी जगह हैं? क्या केरला तमिलनाडु है, तमिलनाडु गांधीनगर है, गांधीनगर अहमदाबाद है, या फिर अहमदाबाद केरला? तो आंसर यहाँ पे सही है D। केरल को बताया गया है कि बहुत ही खूबसूरत राज्य है, और अहमदाबाद को बताया गया है कि भारत का पहला यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। सिटी, साइट नहीं, सिटी है, जिसमें कि मॉडर्न और जो एंशियंट मतलब पहले का हिस्टोरिकल काफ़ी मतलब एक इंटीग्रेशन दिखता है, बहुत खूबसूरत। इसके लिए ये रखा गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। और इसके आंसर्स भी दे रखे हैं, वो भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक, दूनागिरी नाम से अभी न्यूज़ में कुछ था, ये है क्या? दूनागिरी हाल ही में खबरों में है, ये क्या है? क्या ये विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, सबमरीन है, या एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो प्रोजेक्ट 17A, ठीक, जिसमें जो है शिवालिक क्लास की जो है फ्रिगेट बनती है, B आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और इससे पहले मैंने आप लोग को 18 मई के आसपास जो है उदयगिरी भी पढ़ाया था, वो भी वहीं प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत एक फ्रिगेट है, ध्यान रख दिएगा प्लीज़। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट होता है ना डिफेंस वाले, CAPF के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये पूछे जाते हैं, और वैसे भी ये पूछ सकता है स्टेट PCS IAS एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है थर्ड, इन ए बिड टू डेवलप एन ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर राइट टू रिपेयर। सुबह वाला करंट अफेयर अगर आप लोग नहीं देखते हो, सीधे यहाँ पर आते हो, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो वाला भी ज़रूर देखिए, तब ये आपको थोड़ा ईजी लगेगा। लेकिन फिर भी ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होंगे कि आप आसानी से कर पाओ, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा। राइट टू रिपेयर, ठीक, ये जो है UK में, US में, यूरोपियन यूनियन में दिया गया है ये राइट। ठीक, अभी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक कमेटी बनाई है, वो किसके द्वारा चेयर की जाएगी, कौन अध्यक्षता करेगा उसकी, जिसमें बताया जाएगा कि राइट टू रिपेयर किन क्षेत्रों में करना है, तो दीजिए अपनी रिकमेंडेशन। तो ये जो है क्या रिद्धि खत्री हैं, सुनील छत्री हैं, विराट कोहली है, या निधि खत्री? अब देखो, विराट कोहली मैंने क्यों डाला ऑप्शन में, कि आपको ये पता चल जाए कि ये तो है ही नहीं। ठीक है ना, एग्जामिनर कई बार आपको ऐसे ऑप्शन देता है कि आपको वहाँ हंसी भी आ सकती है, आप ये भी सोच सकते हो कि यार ये तो है ही नहीं, तो आपको 3 में से चुनना है। ठीक, अब 3 में से ज़्यादातर होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप देखोगे निधि खत्री और रिद्धि खत्री एक जैसा लग रहा है, खत्री खत्री। तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों में से एक हो सकता है। ये तब की बात कर रहा हूँ जो आपको पता ही नहीं है, आपके क्वेश्चंस कम हो रहे हैं 2 राउंड के बाद भी, तब आपको ये वाला क्वेश्चन करने हैं, तो आप इसमें गैस एक ले सकते हो कि निधि खत्री, ठीक, तो या फिर रिद्धि खत्री में से एक कोई। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है A सही है। बाकी जो है कब आपको कैसे क्या करना चाहिए सिचुएशन, ये चीज़ मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूँ
जो कि आपको जो है PDF तो कोई भी दे सकता है 10 सालों की बनी हुई 500-600 1000 MCQ की, लेकिन ये चीज़ें समझाएगा नहीं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में। आप पटक के मैं आपको बता रहा हूँ पटक देगा आपको एग्जामिनर। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसको किस तरह अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मैंने यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक, पहला है वीट, दूसरा है हनी, तीसरा है फल, चौथा है सब्जियां, पांचवा है फ्लावर और छठा है जो है आपका मसाले। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर में जो है राइस और वीट जो कि फूड ग्रेन्स है वो नहीं आते हैं, तो वीट नहीं आएगा। तो आप ये देखो कि वन किस में है, किस किस ऑप्शन में है, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है हमको एक स्टेट मतलब ये ऑप्शन बनाना पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है, सिली मिस्टेक मुझसे हुई है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी होना चाहिए जिसमें ओनली वन होगा। ठीक, क्योंकि नहीं है पूछा गया, तो वीट ही एक अकेला ऐसा है जो हॉर्टिकल्चर में नहीं, बाकी सारे ये हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ओनली वन। ठीक, समझ में आ गया, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, मंकी पॉक्स डिजीज जो है इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज, ये किस कारण से होता है। तो ये क्या कवक से होता है, फंगी से, फंजाई से, बैक्टीरिया जीवाणु से होता है, परिजीवी से होता है, पैरासाइट से, या फिर वायरस से। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने सुबह पढ़ाया भी था, कई बार मंकी पॉक्स में बता चुका हूँ आप लोगों को। लगातार करंट अफेयर रोज डेली देखो, मंथली मत देखा करो, एकदम फालतू होता है। ठीक है, वो खाली एक साथ देके अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में आपका नुकसान कराते हैं, आप नहीं समझ पाओगे। मैं बता रहा हूँ, बच्चों में चकाचौंध में अंधे होने का बड़ा शौक है उनको, और जो लोग इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं उनको लगता है कि यार बनाते रहो, हमें तो खाली मनी कलेक्शन करना है। तो ये चीज़ है, सिलेक्शन से उनका कोई मतलब नहीं। डेली अगर नहीं करोगे आप इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, सीधे आप सोचोगे मंथली में घोट के पी लेंगे और ये हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तुरंत आपको जो है वहाँ पर आप 2 नंबर लेने जाओगे, वहाँ पे 2.5 नंबर आपके माइनस होंगे, क्योंकि एक तो जो 2 नंबर आने वाले थे वो भी गलत हो गया, 1/3 वाली मार्किंग भी गलत हो गई। ठीक, तो 2-2.5 से तो ज़्यादा ही नंबर जा रहे हैं एक बार गलत होने पर। वायरस की वजह से होता है मंकी पॉक्स, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंसर्स मैंने सारे दिए हुए हैं। ठीक है, चौथे वाले में आंसर जो है आपका डी होगा, और डी में इसलिए होगा ओनली वन, जो कि नहीं है। ठीक, डी होगा इसमें। बाकी एक्सप्लेनेशन सही दे रखा है, बाकी सारी चीज़ सही है, और पांचवे का आंसर भी डी है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग बताया पेड कोर्सेज के लिए आप लोग 9650347272 पर जाके हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ जेन्युइन रिव्यू, मतलब वाकई में जेन्युइन रिव्यू, खाली लिखने वाले नहीं, और अनएडिटेड मैंने डाले हुए हैं। आप उसको सुन सकते हो, समझ सकते हो किस तरीके से हमारी टीम पूरी काम करती है। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।